पिछले टॉपिक में हमने बात की थी मुद्रा के अर्थ और इसकी परिभाषाओं के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा के कार्यों से संबंधित कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। मुद्रा के बारे में हम कह सकते हैं कि मुद्रा का आविष्कार ही वस्तु विनिमय में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी उन कठिनाइयों के समाधान के लिए हुआ। प्रोफेसर चैंडलर कहते हैं कि किसी भी आर्थिक प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना ही मुद्रा का मूल काम है। पर आधुनिक युग में मुद्रा न केवल वस्तुओं के लेन देन को सरल बनाती है बल्कि पूरे अर्थतंत्र की मशीनरी का संचालन भी करती है। इसीलिए प्रोफेसर कॉल ने तो इसे उत्पादन एवं वितरण की मशीनरी का सहायक तेल माना है। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा के 4 कार्य हैं: माध्यम, मापक, संचय और आधार। सभ्यता के विकास के प्रारंभ में मुद्रा के कार्य सीमित थे, पर जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, अर्थतंत्र जटिल बनता गया, वैसे वैसे मुद्रा के कार्यों में भी निरंतर वृद्धि होती गई। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा के कार्यों को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मुद्रा के सहायक अथवा गौण कार्य, आकस्मिक कार्य और विविध कार्य। सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा के मुख्य अथवा प्राथमिक कार्यों के बारे में। मुद्रा के इस श्रेणी के कार्यों को मौलिक तथा अत्यावश्यक कार्य भी कहे गए हैं, क्योंकि मुद्रा के ये 2 कार्य अर्थव्यवस्था के विकास के प्रत्येक स्तर पर मुख्य रहे हैं, जिनमें पहला है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होता है और इसी से यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा ही होता है और मुद्रा एक सामान्य मध्यस्थ के रूप में विनिमय को सरल बनाती है। मुद्रा के उपयोग से वस्तु विनिमय में आने वाली जो दोहरे संयोग की कठिनाइयाँ थी वो दूर हुई और द्रव्य विनिमय का माध्यम हो गया। दूसरा जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है वो है मुद्रा मूल्य मापन का साधन है, मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का दूसरा प्रमुख कार्य मूल्य मापक के रूप में कार्य करना है। विनिमय के लिए लेन देन कर्ताओं को वस्तुओं तथा सेवाओं का तुलनात्मक मूल्य मुद्रा के माध्यम से ही ज्ञात हो सकता है। प्रोफेसर कॉलबर्न ने मुद्रा के इस कार्य को सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सर्वप्रधान माना है। जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं के मापदंडों के रूप में मीटर, लीटर, किलो आदि इकाइयाँ निश्चित हैं, उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन के लिए मुद्रा एक सामान्य मूल्य मापक है और इसके कारण लेखा कार्य सरल हो गया है। मुद्रा के विनिमय माध्यम तथा मूल्य मापक कार्यों में पारस्परिक संबंध है कि मुद्रा के इन 2 प्रमुख कार्यों में घनिष्ठ संबंध है। वस्तु या सेवाओं का विनिमय तभी होता है जब क्रेता विक्रेता अपनी वस्तु या सेवा के तुलनात्मक मूल्यों को मुद्रा में मापकर लाभ की आशा रखते हैं। मूल्य मापन होने के बाद ही मुद्रा का विनिमय माध्यम का
कार्य होता है, अर्थात विनिमय माध्यम की क्रिया मूल्य मापन के बाद ही शुरू होती है। इसके अलावा जो वस्तु मूल्य मापक होती है वही सामान्यतः विनिमय का माध्यम होती है, पर कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा देखने को मिला 1923 में जर्मनी के मार्क के संबंध में, जब भीषण मुद्रास्फीति के कारण मार्क के मूल्य में अस्थिरता से मूल्य मापन का कार्य डॉलर तथा फ्रैंक कर रहे थे, तब भी विनिमय का माध्यम मार्क ही था जिसमें लेन देन होते थे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण 1933 में अमेरिका में मिलता है, जबकि मूल्यमान तो स्वर्ण डॉलर था, पर विनिमय के माध्यम के रूप में पत्र मुद्रा, चांदी, तांबा और गिलट के सिक्के थे। इस प्रकार की विभिन्नता केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होती है, और यह तभी संभव होता है जब सरकार द्वारा दोनों प्रकार की मुद्राओं की दर निश्चित कर दी जाती है। अब हम मुद्रा के दूसरे कार्य की ओर बढ़ते हैं, मुद्रा के सहायक और गौण कार्य, जिसमें पहला है विलंबित भुगतान का मान। इसे भावी भुगतानों का आधार भी कहा जाता है। आधुनिक युग में समूचा आर्थिक तंत्र साख पर आधारित है। उधार लेन देन के भुगतान का निर्धारण मुद्रा से ही निश्चित किया जाता है, क्योंकि मुद्रा में सर्वग्राह्यता और टिकाऊपन के गुण के साथ साथ दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा मूल्य में तुलनात्मक स्थिरता पाई जाती है। इस तरह मुद्रा भावी भुगतान का आधार अथवा स्थगित भुगतान के मान का कार्य तभी उचित तरह से कर सकती है जबकि उसके मूल्य में सामान्यतः स्थायित्व रहे। दूसरा, क्रय शक्ति का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ परचेजिंग पावर। मुद्रा में सर्वग्राह्यता, टिकाऊपन, मूल्य में स्थिरता तथा संग्रह की सुविधा के कारण अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का संचय सरल और सुविधाजनक होता है। मुद्रा भावी भुगतान का आधार भी है, अतः मनुष्य की स्वाभाविक दूरदर्शी प्रवृत्ति ने मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति, विपदाओं से सुरक्षाओं के लिए वर्तमान आय में से कुछ आय को भविष्य के लिए बचाकर रखने को प्रेरित किया है। मुद्रा के इस कार्य के कारण ही आज बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय हो रहा है। मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुद्रा ने विनिमय के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया तथा उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता प्रदान की है। मुद्रा ने मूल्य के हस्तांतरण को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है। जैसे अगर एक व्यक्ति गांव छोड़कर शहर जाना चाहता है तो वह अपने गांव में स्थित मकान, भूमि तथा अन्य चल व अचल संपत्ति को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेगा और फिर शहर में जाकर उस मुद्रा से नई संपत्ति खरीद सकता है। वह कार्य मुद्रा के कारण ही संभव होता है, क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक तथा क्रय शक्ति संग्रह का साधन होने के साथ साथ वहनीयता रखती है। तीसरे जो मुख्य काम उसके बारे में बात कर रहे हैं वो है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के 4 और कार्य बताए हैं। चूँकि इन कार्यों की उत्पत्ति मुद्रा के 4 कार्यों से होती है,
तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया से इन कार्यों का आकस्मिक उद्भव हुआ है, अतः इन्हें आकस्मिक कार्य कहना ही उपयुक्त है। ये कार्य हैं, फर्स्ट, सामाजिक आय का वितरण। आर्थिक विकास से बड़े पैमाने की उत्पत्ति से सामूहिक उत्पादन की विभिन्न उत्पादन के साधनों में वितरण की समस्या उत्पन्न हुई। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस को सामूहिक उत्पत्ति में से न्यायोचित हिस्सा निर्धारण का कार्य मुद्रा द्वारा ही होता है, क्योंकि यह मूल्य का मापक है और साथ ही विनिमय के माध्यम के रूप में प्रत्येक साधन को मुद्रा के रूप में भुगतान होता है। इस प्रकार मुद्रा द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और मुद्रा द्वारा ही उत्पत्ति के साधनों का मूल्य निर्धारण तथा उसमें वितरण किया जाता है। दूसरा है इसमें अधिकतम संतुष्टि एवं अधिकतम उत्पादन का आधार। मुद्रा के उपयोग से ही उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है और उत्पादक भी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पत्ति के सभी साधनों का चयन इस प्रकार से करता है कि उनकी सीमांत उत्पत्ति समान हो। इस प्रकार उपभोग तथा उत्पादन दोनों ही क्षेत्र में प्रतिस्थापन सिद्धांत के आधार पर मुद्रा द्वारा साधनों का अधिकतम उपयोग संभव होता है। मुद्रा साख का आधार है। आधुनिक व्यापारिक तथा औद्योगिक जगत में साख का महत्व तीव्र गति से बढ़ रहा है। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का आधार मुद्रा ही है, क्योंकि चेक, हुंडियों, साख पत्रों आदि का आधार मुद्रा ही है। साख संस्थाएं थोड़ी सी मुद्रा के आधार पर साख सृजन करती है। मुद्रा के अभाव में साख सृजन कल्पना मात्र कही जाएगी। नेक्स्ट है पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता, लिक्विडिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मुद्रा तो पूंजी का तरलतम रूप है, परंतु साथ साथ यह पूंजी एवं संपत्ति को अधिकाधिक तरल रूप प्रदान करने में भी समर्थ है। कभी भी संपत्ति को बेचकर मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और उसे कम उत्पादन कार्य से निकालकर अधिक उत्पादन कार्य में लगाया जा सकता है। प्रोफेसर किन्स ने 3 कारणों से मुद्रा की तरलता को महत्व दिया है, जो क्रमशः दैनिक लेन देन, सावधानी एवं एहतियात के तौर पर तथा सबसे महत्वपूर्ण सट्टे से अधिकाधिक लाभार्जन। इस तरह संपत्ति को तरलता प्रदान करने से 3 उद्देश्यों की पूर्ति मुद्रा द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट और अंतिम, मुद्रा के विविध कार्य। मुद्रा के उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त 2 कम महत्वपूर्ण कार्य और माने गए हैं, जो आधुनिक युग की देन है। शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा द्वारा ऋणी अपने दायित्वों का चुकारा कर अपनी शोधन क्षमता बनाए
रख सकता है। कोई फर्म, व्यक्ति या संस्थान दिवालिया तब ही मानी जाने लगती है जब वह अपने दायित्वों और ऋणों को मुद्रा में भुगतान करने में असमर्थ हो। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति, फर्म या संस्थान अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखने के लिए कुछ संपत्ति मुद्रा के रूप में रखता है ताकि भावी भुगतानों को चुकाया जा सके। निर्णय का वाहक। मुद्रा की सर्वग्राह्यता तथा संग्रह शक्ति के कारण व्यक्ति मनचाहे ढंग से, मनचाहे स्थान, समय और परिस्थितियों में उपयोग का अधिकार प्राप्त करता है। मुद्रा के अभाव में व्यक्ति अपने इच्छानुकूल वस्तु प्राप्त करने में हर समय समर्थ नहीं होता। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मुद्रा मनुष्य के आर्थिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करती है। इन कार्यों के अभाव में आधुनिक समाज एवं राजनीतिक जीवन ही धूबा लगता है। मुद्रा के 4 कार्य: विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भावी भुगतान का आधार तथा मूल्य संग्रह का साधन तो महत्वपूर्ण है ही, पर अर्थव्यवस्था की जटिलता को देखते हुए दूसरे कार्यों की भी अवहेलना करना मुश्किल लगता है। मानव जीवन के आर्थिक विकास के साथ साथ इन कार्यों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि होती गई। थैंक यू।